यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 57वें श्लोक में, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो सर्वत्र है, स्नेह रहित है। बात चल रही है स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ मैच्योर आदमी कैसा है? वो आदमी जिसने सारी मनोगत कामनाओं को छोड़ दिया हो, जो अपने में संतुष्ट हो। श्लोक नंबर 55 में भगवान ने कहा जिसने अपनी सारी मनोगत कामनाओं को परित्याग कर दिया हो, जो अपने में संतुष्ट हो। 56वें श्लोक में भगवान जी ने कहा जो दुखों से परेशान नहीं होता, दुखों सुखों से एक्साइटेड नहीं होता, राग भय क्रोध से रहित है, वो व्यक्ति स्थित बुद्धि है। एक पिक्चर इमेजिनरी क्रिएट हो गई अर्जुन के दिमाग में। भगवान जी ने क्या कहा कि स्थित प्रज्ञ कौन है? जो जिसमें क्रोध नहीं है, राग नहीं है, भय नहीं है, जो संतुष्ट है, जो मनोगत कामनाओं को त्याग दिया है, जो आदमी आत्मसंतुष्ट है, जो क्रोध नहीं है। तो एक दिमाग में पिक्चर पैदा होगी। स्थित प्रज्ञ का मतलब है वो तो कहीं जंगल में मिलेगा, आम जिंदगी में ये नहीं मिल सकता। गांधी जी ने कहा एनी फूल कैन फाइंड शांति इन शांति बट वाइज इज वन हु कैन फाइंड शांति इन अशांति। एक दिमाग में पिक्चर है कि स्थित प्रज्ञ मैच्योर आदमी किसी आश्रम में बैठा होगा, जिसने सब कुछ त्याग करके, जिंदगी के सब कुछ सुख से त्याग करके, छोड़ छाड़ के किसी धर्मशाला में, आश्रम में बैठ के बैठा होगा ना। भगवान जी क्या कहते हैं? जो सर्वत्र है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा? उसके जवाब में कहते हैं 57वें श्लोक में जो सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब उसके लिए कोई बंधन नहीं है। देखिए बंधन किसके लिए होता है? जिसके अंदर इच्छा हो। जिसके अंदर इच्छा ना हो उसको बंधन क्या? यदि आपके अंदर, मेरे के अंदर शराब की इच्छा है, आप शराब के बार में जाते हो तो आप रुक नहीं पाओगे। आप और क्या कर पाओगे? आप उससे खींचे चले जाओगे। अगर सपोज आप में अल्कोहल की इच्छा है और आपको कोई बार में ले जाता है तो आप वहां पे विचलित हो जाओगे। आप क्या करोगे? आपसे रुका नहीं जाएगा, आप ड्रिंक ले लोगे। सपोज आप वश करना चाहते हो अपने आप को, क्या लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ, लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ। अब आप उससे दूर भागोगे, अब खाना जल्दी खा लोगे, तरीके अपनाओगे ताकि मेरी जो शराब की लत है। लेकिन उस समय आपको कोई शराब के बार में ले जाए तो आपसे वश में विवश हो जाओगे। लेकिन यदि आप में इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है अल्कोहल की, और आपको कोई अल्कोहल ले भी, बार में ले भी जाता है, तो आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? ऑरेंज जूस पी लोगे। क्यों? आपको वश में करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी वश में जरूरत? क्योंकि इच्छा ही नहीं। तो स्थित प्रज्ञ के लिए कोई बंधन नहीं है। यह नहीं है कि स्थित प्रज्ञ कहीं कोने में आश्रम में बैठा हुआ है। जो सर्वत्र है, मास्टरपीस है ये श्लोक। If any fool can find shanti in shanti, but wise is one who can find shanti in अशांति। जो सर्वत्र है, स्नेह रहित। स्नेह रहित का मतलब है विदाउट अटैचमेंट। हम जहां जाते हैं गेट्स अटैच्ड। भगवान कृष्ण की जी की लीला देखिए। वृंदावन में रहे तो कैसे रहे? पूरी तरह से उसमें डूबे हुए। लेकिन जब वृंदावन छोड़ा तो किस भाव से छोड़ा? वैराग्य। तो ज्ञानी व्यक्ति सर्वत्र है। सर्वत्र मीन्स उसके लिए कोई बंधन नहीं है, बट ही इज नॉट अटैच। अगला श्लोक, अगली लाइन क्या कहती है? और ये समझ लीजिए ज्ञानी के बारे में। शुभ अशुभ फल, शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ से ऊपर है। आज बड़ा शुभ दिन है या अशुभ दिन है? मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि ना मैं अपनी बेटी की शादी श्राद्धों में करूंगा। मैंने पूछा क्यों? कहते जो टेंट 1 लाख का मिलता है वो 10,000 का मिल जाएगा। क्यों?
अब आ रहे हैं साए, 10-15 दिन के साए आ रहे हैं 14 फरवरी से, ये साए आ रहे हैं आगे हैं, साए आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साया पड़ जाएगा। शुभ दिन अशुभ दिन, ये बड़ा शुभ है, ये अशुभ है। ज्ञानी व्यक्ति शुभ और अशुभ से, आज से 5000 साल पहले जो अशुभ था आज शुभ हो गया। 5000 साल पहले जो आज से 5000 साल पहले अशुभ था आज शुभ हो गया। विदुर नीति में आता है कि दूध बेचना ऐसे जैसे मां को बेचना। विदुर नीति में आता है आज से 5000 साल पहले दूध बेचना ऐसे है जैसे मां को बेचना। अशुभ मानते थे, समय बदला, कहने लगे नहीं नहीं दूध बेचना तो बुरा है, बस नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचना ठीक है। फिर समय बदला, कहने लगे अच्छा बेचना ठीक है, थोड़े से प्रॉफिट में बेचो, ज्यादा प्रॉफिट में मत बेचो। फिर समय बदला, फिर कहने लगे दूध बेचना भी ठीक है, अच्छे प्रॉफिट में बेचना भी ठीक है, लेकिन कम से कम पानी मिला के तो मत बेचो। आज क्या कहते हैं, दूध बेचना भी ठीक है, अच्छे प्रॉफिट में बेचना भी ठीक है, पानी मिला के बेचना भी ठीक है, लेकिन कम वक्त तो साफ पानी तो मिला के बेचो। आज से पहले क्या था, अशुभ था। आज से 100 साल पहले लड़की का नौकरी करना क्या माना जाता था समाज में, और आज क्या, शुभ अशुभ। और जो आज शुभ है कुछ सालों बाद अशुभ हो जाएगा। जो आज अशुभ है, आई कैन गिव यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एग्जाम्पलों की कमी नहीं है, लेकिन हम अटक जाते हैं और शास्त्र हमें अटकाने से दूर करते हैं। मत अटको, लेकिन हम अटक जाते हैं। कहते हैं शुभ अशुभ, ये शुभ दिन है, आज का दिन बड़ा शुभ है। अब स्पेशली साउथ के किसी जगह कर्नाटका में कैलेंडर है, राहु काल चल रहा है इस समय, ये इस घंटे से इस घंटे तक राहु काल चल रहा है, इस घंटे से इस घंटे तक ये वाला काल चल रहा है। कौन दे रहा है ये? मैं इसलिए तो मैं कहता हूं गीता को तो बहुत मानते हैं, गीता को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। शुभ अशुभ, और एक जगह नहीं है गीता में, कम से कम 4-5 जगह बताई है भगवान जी ने शुभ और अशुभ। तो क्या है, सर्वत्र है, स्नेह रहित है, तो बंधन नहीं है। प्लीज, ज्ञानी व्यक्ति को कोई बंधन नहीं है, एनी ही कैन गो टू एनी प्लेस, लेकिन जहां जाता है इज नॉट अटैच्ड, स्नेह रहित है। शुभ अशुभ को प्राप्त करने के बाद भी ना हर्ष करता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि ठहरी हुई है। लेकिन हमें बंधन की आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं चाहे जितना मर्जी बोलूं, जितना मर्जी मैं बोलूं, हमने करना वही है। इसलिए ज्यादा मैं बोलता नहीं, थोड़ा देर बोल के चला जाता हूं, आदत पड़ चुकी है। फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, काफी लंबी क्रांति हुई, 40 साल तक क्रांति चलती रही। जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी है वो जानते होंगे, 40 साल तक क्रांति चलती रही। और ऐसे में क्या हुआ, 40 साल के बाद जब क्रांतिकारियों ने फतेह हासिल करी, तो उनको पता चला कि पिछले 40 सालों से क्रांतिकारी काल कोठरियों में बंधे हुए। तो इमेजिन कीजिए, पिछले 40 सालों से काल कोठरियों में जंजीरों से जकड़े हुए क्रांतिकारी। तो जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने डिसीजन लिया, पिछले 40 सालों से जो क्रांतिकारी जेलों में फंसे हुए हैं, उन सबको राजमहलों के मखमली गद्दे में दिए जाए, उनको सबको राजमहलों में। तो 40 साल काल कोठरी में जंजीरों से फंसा हुआ व्यक्ति को एक दिन में राजमहल में ठहरा दिया गया। और जब राजमहल में ठहरे, रात को सारे क्रांतिकारी राजमहल छोड़ के भाग गए, और उस महल के बाहर एली में, गलियों में अपने आप को हथौड़ों से और फावड़ों से बांध लिया और फिर सोए। क्यों? क्योंकि आदत हो गई। एक फिल्म आई थी, जरूर आपने देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, पूरी साइलेंट मूवी थी, साइलेंट थी, कमला हसन की,
पुष्पक। उसमें एक सीन है कि वो होटल में वह रहता, वो असल में स्लम में, स्लम में रहता है, तो किसी कारण से उसको 5 स्टार होटल में रहने को मिल जाता है, किसी स्टोरी है उसकी। अब 5 स्टार होटल में वो रह रहा है, उसे नींद नहीं आ रही, वो टेप रिकॉर्ड लेके जाता है स्लम में वहीं पे, और वो जो ट्रेन जा रही होती है लोकल ट्रेन, उसको टेप करता है और फिर जाके अपने बिस्तरे में अपने तकिए के पास वो टेप रखता है और टेप चलती है और उसे आराम से, क्योंकि हम बंधनों के क्या हो गए, आदि हो गए। इसलिए बंधन तोड़ कोई नहीं सकता। बंधन जिसके टूटे हुए वो व्यक्ति मैच्योर है। आप कहोगे सर बंधन जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है बंधन। कोई भी आदमी आपको बांधता नहीं है, आप खुद जानबूझ के नहीं जरूरी तो है, जरूरत है, फिर बंधनों में बंधो। जितने बंधनों में आप बंधेंगे उतने आप और मैं दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में हम और आप अफेक्टेड हो जाएंगे। नियम आप कहोगे सर संसार कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा, चल कहां रहा है, दुखालय है, दुखालय। अब वो ये ना, क्योंकि अच्छी चीज देखी नहीं, जो हो रहा है उसको सही मान रहे हैं। जैसे अल्कोहल में, स्वामी जी एग्जांपल देते हैं, अल्कोहल में व्यस्त, अल्कोहल में नशे में धुत आदमी गटर पे गिरा हुआ है, और वो व्यक्ति, उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को आप समझाने की कोशिश करते हो, उसके लिए वो क्या है। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या कहा है कि सर्वत्र है, स्नेह रहित है, शुभ और अशुभ से ऊपर है। और अगर शुभ और अशुभ से ऊपर है तो आप और मैं किस लेवल पे खेल रहे हैं। बंधन कब आता है, जब आप उसको महत्व देते हो। बंधन कब आता है, जब आप उसको उसके अंदर सोचते हो ये इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। आप कहते हो मैं नहीं रह सकता नौकरी के बिना, तो नौकरी आपको क्या करती है, बंधन। तो नौकरी में ऊपर नीचे होता है, और आपकी लाइफ क्या होती है, आपने अपने आप को क्या कर लिया उससे। आप कहते हो अच्छा मैं औलाद के बिना नहीं रह सकता, औलाद को फिर साथ में क्या होता है, आप कहते हो मकान के जरूरी है। अब जिस चीज से बंधन में बंध जाओगे फिर जिए कैसे। बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति मैच्योर नहीं है, और जो बंधनों से मुक्त है वो मैच्योर है। फिर बंधन मुक्त हो कैसे, संसार छोड़ दे उससे बंधन नहीं छूटेंगे। संसार को छोड़ने से बंधन नहीं छूटेंगे, क्योंकि वहां संसार और बन जाएगा। यहां भाई छोड़ोगे वहां धर्म भाई बना लोगे। ओके आप किसी बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, चलते चलो आश्रम ज्वाइन कर लेते, आश्रम चले जाओ। यहाँ भाई छोड़ोगे वहां धर्म भाई बना लोगे, यहाँ बहन छोड़ोगे वहां धर्म बहन बना लोगे, यहाँ पिता छोड़ोगे वहां धर्म पिता बना लोगे, यहाँ माँ छोड़ोगे वहां धर्म माँ बना लोगे, यहाँ पत्नी छोड़ोगे वहां धर्म पत्नी बना। अरे नहीं, आप जिस चीज से बंधनों में बंध जाओगे वो चीज आपको प्रेशर कुकर की तरह सीटियां मारेंगे। आप प्रेशराइज जब हो जाता है प्रेशर कुकर, तो क्या करता है, यही हम मारते हैं, गुस्सा, खंदक। किस बात की, जिससे बंधन में। वो वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है। वस्तु और व्यक्तियों में भी व्यक्ति कितने होते हैं, 7 और 8 लोग बंधनों में बांधते हैं आपको। जैसे हमने कई बार बताया, आपका संबंध हजारों, आपकी जान पहचान हजारों लोगों से हो सकती है, लेकिन आपका संबंध 7 और 8 लोगों से होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। और उसके बंधनों में बंधे, तो कैसे हो बंधन मुक्त। कहना बड़ा आसान है, बंधन मुक्त हो जाओ, बंधनों मुक्त हो जाओ। भगवान जी ना सिर्फ समस्या बताते हैं, उसका समाधान भी बताते हैं। ये ब्यूटी है भगवान कृष्ण जी की। समस्या बताना बड़ा आसान है, लेकिन उसका सुझाव देना। आप बच्चे को कहते हैं ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़। बच्चा उल्टा मुंह करके पूछे मम्मा कैसे ध्यान लगाऊं, नेवर माइंड, ध्यान लगा। हम कहते गुस्से को कंट्रोल करो, कैसे करूं गुस्से पे कंट्रोल।
हम कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल, हम कहते हैं कि कामनाओं पे वश करो। कैसे करूं? हर आदमी से पूछ लिया, आप वो कराइए, इलेक्शन कराइए, हर आदमी बोलेगा गुस्सा नेगेटिविटी है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, सब क्या है। यहां पे हम इलेक्शन कराएं, सबसे पूछे, सब लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव गुण क्या है? क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, हम सब जानते हैं। फिर क्यों नहीं छूटता? समाधान है बिल्कुल है, क्योंकि समस्या अगर है, देखिए यदि धागा उलझा हुआ है तो सुलझा भी जा सकता है, जैसे उलझा था। अब उसके लिए आपको मुझको वेट करना पड़ता है। हर आदमी अपने मन को काबू कर सकता है। हर शख्स अपने मन को काबू कर सकता है। आप और मैं कर सकते हैं। एक आदमी चेन स्मोकर है, ये स्मोक एवरी मूवमेंट, हर 1 घंटे के बाद उसे सिगरेट चाहिए। वो 16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके दिल्ली से न्यूयॉर्क जाता है, नॉन स्टॉप फ्लाइट में 14 घंटे की सिगरेट पीता। क्या, कहां से आया कंट्रोल उसमें? एक बच्चा आधा घंटा लिख नहीं सकता, आधा घंटा लिखता है तो उसको थक गया, हर आधे घंटे बाद उसे बाथरूम चाहिए, चाय चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल आते हैं तो 3 घंटे लगातार लिखता है। कैसे आया वश? इसका मतलब यह है, हम सब में अपने मन को वश में करना आता है। घर में जब विवाह हो तो क्या होता है? आप सारा दिन कार्य कर सकते हो। कहां से आया कंट्रोल? आप सब लोग अपने मन को काबू कर सकते हो। ये प्रॉमिस है मेरा नहीं है, भगवत गीता का। प्लीज, आप अपने मन को काबू कर सकते हो, क्योंकि अपने मन को काबू करना मुश्किल नहीं है, और आपने किया हुआ है। शास्त्र सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दे देते हैं, जिससे आप अपने आप को काबू करने में और सक्षम हो जाओ। तो इस विचार के साथ कि हम सब लोग अपने मन को काबू करेंगे, सोचिएगा इस बात पे। आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने बोला, भगवान जी ने कहा कि मन को काबू कर, जिसके मन काबू है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो प्रश्न उठता है, मन को काबू कैसे किया जाए? कहना बहुत आसान है, मन को काबू करो। इंद्र है ये, इंद्रियानी राजा इंद्र, मन को इंद्र कहा गया। और इंद्र हमेशा करता क्या रहा है? गलतियां करता रहा है। और जब गलती करी है तो भगवान विष्णु के या भगवान शिव जी के पास भागा। ये मनु है जिसका विवाह हुआ श्रद्धा के साथ। कामयानी में आता है, मनु का विवाह हुआ श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा के साथ जब विवाह हुआ तो उससे जन्म हुआ लड़की का, उसका नाम था मुक्ति। लेकिन जब श्रद्धा के साथ मनु का विवाह हुआ तो श्रद्धा टोका टाकी बहुत करती थी, बहुत टोका टाकी करती थी श्रद्धा। तो एक दिन मनु का मन कामना से लग गया, और कामना से मनु का प्रेम हुआ, और कामना के साथ मनु ने श्रद्धा को छोड़ के कामना से संबंध बनाया, और उससे 2 बच्चों का जन्म हुआ, लोभ और ईर्ष्या। ये संसार है। भागवतम में भी कई कहानियां आती हैं। 9 द्वारों के शहर में एक स्त्री रहती थी, आपने पढ़ी होगी कहानियां। 9 द्वारों के शहर में स्त्री रहती थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों में से एक में संबंध बिगड़ा तो एक दोस्त चल पड़ा, ढूंढने चला। उसने उस स्त्री को देखा, उसके मुंह में बहुत ज्यादा विभोर हुआ, और उससे विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद कई साल तक चलते उसी राज्य में
जरा नाम की लड़की रहती थी, जो काल की बेटी थी। काल की बेटी जरा थी और जरा को कोई प्रेम नहीं करता। तो जरा ने नारद जी से कहा, कहानी आई भागवतम में आती, जरा ने नारद मुनि जी से कहा कि आप हमारे मैं मेरे साथ संबंध करो। बड़ी बदसूरत थी जरा। तो नारद जी ने कहा नहीं कर सकती। तो नारद जी को कर्ज किया जरा ने कि तू किसी के साथ, तू कहीं एक जगह तुझे मिलेगी नहीं रहने के लिए, तू उम्र भर भटकता रहेगा। काफी भटकी जरा। किसकी बेटी थी? काल की बेटी। संबंध बिगड़ता, बाद समय बदलता गया, लेकिन किसी ने उससे विवाह नहीं किया। तो संत ने कहा तेरी शक्ल बड़ी खराब है, तेरे से कोई विवाह नहीं करेगा, तू इनकॉग्निटो में छुप के किसी के जीवन में घुस। जरा छुप के काल के साथ फिर जीवन में घुसी और उसके बाद उसने पूरे राज्य को क्या कर लिया? नवद्वारों के शहर में उसने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो युवक गली गली भटकता रहा, कुछ नहीं हुआ। कहानी क्या कहना चाहती है? जरा मतलब डिके। ये काल मतलब समय में, धीरे धीरे समय में हमारा शरीर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिके हो रहा है। और डिके होते होते एक समय ऐसा जाता है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं थी। लेकिन नवद्वारों के शहर में हम क्या है? प्रिजन बन के रह जाते हैं। यही मनु की कहानी है। मनु का संबंध किससे था? श्रद्धा से। श्रद्धा बुद्धि की देवी है। तो जब श्रद्धा थी मनु के साथ, तो श्रद्धा टोका टाकी करती है। वो क्या करती है? ये मत करो। बुद्धि आपको क्या कहती है? ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। बार बार भेदभाव कर, मतलब कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। लेकिन मनु का जब श्रद्धा से उसको दुख लगने लगा, श्रद्धा तो मेरे पीछे पड़ गई और कामना क्या करने लगी? उसके मन को पूरी तरह से लेट लो गो करने लगी। तो जो करना कर। लेकिन श्रद्धा से जन्म, मनु का विवाह के बाद जन्म किसका हुआ? मुक्ति का। लेकिन कामना के साथ जन्म किसका हुआ? ईर्ष्या का, मोह का। ये कहानियां नहीं है, ये हमारे जीवन में घट रही है। ये इंद्र है, ये मन है। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी आदमी की मत मानो, औरत की मानो। क्योंकि मन पुल्लिंग है और बुद्धि तो किसकी मानो? बुद्धि की मानो, मन की मत मानो। और गर मन मोह में अटका, धृतराष्ट्र का मन मोह में अटका और उसको जो सही दिशा ला सकती थी गांधारी, उसने आंखों में पट्टी बांध ली। तो गर आपका मन भटकता है और आपकी बुद्धि आपको सही दिशा और दशा दे सकती है, लेकिन वो भी पट्टी बांध ले। तो अगर मन डोला और बुद्धि ने भी आंखों में पट्टी बांध ली, तो ऐसे घर की 100 औलादें भी उसको सुख नहीं दे सकती। एक औलाद को कंधा देना बहुत दुख भरी बात है, 100 औलादों को कंधा देना। धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ? तभी तो वो भीम को जब आखिरी में आया तो क्या किया? भीम को दबोचना चाहता था, भीम को दबोचना चाहता था, लेकिन भगवान जी ने स्वर्ण प्रतिमा रख दी। कहने का मतलब क्या है? ये मन है, मन को काबू करो। आप कहोगे नहीं करता काबू, मत करो, फिर मन आपको काबू कर देगा। ये लड़ाई है, ये महाभारत है, ये लड़ाई है, रोज हो रही है। सुबह उठते ही होती है। सुबह उठते मन क्या करता है? सोने का। बुद्धि क्या कहती है? उठ। मन करता है किसी को दोष सुनाने की, बुद्धि कहती है शांत। मन हमारा हमेशा गलत काम को करता है। ये इंद्र है और बुद्धि क्या कर सकते है? उसको सही दिशा और दशा देती। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो मन को खुला छोड़ दूंगा, छोड़ दो। या तो मन आपको काबू करेगा या आप मन को काबू करो। और जिसका मन काबू नहीं है
वो जगत को काबू नहीं कर सकता। इसलिए गुरबानी में आता है मन जीते जग जीत। विवेकानंद जी ने कहा कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। मैनेज योर माइंड, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड। चैनलाइज योर माइंड, यू कैन चैनलाइज द वर्ल्ड। कॉन्कर योर माइंड, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो पूरी गीता है क्या? ये मन और बुद्धि की लड़ाई है। तो कैसे करें मन को काबू, इस विषय पे देखते हैं।